भगवद गीता का अध्याय 6, जिसका शीर्षक है ध्यान का योग, ध्यान को आत्म साक्षात्कार के अंतिम द्वार के रूप में स्पष्ट करता है। ध्यान केवल अपनी आंखें बंद करने और किसी मंत्र या शब्द प्रतीक को दोहराने से कहीं अधिक है। यह सर्वोच्च आध्यात्मिक तकनीक है जिसका अभ्यास योग्य अभ्यासकर्ताओं द्वारा लगन और समर्पण से किया जाना चाहिए। ध्यान के लिए आवश्यक शर्त शांत मन है। इच्छाओं और आसक्तियों के बोझ से दबा हुआ मन एकाग्रता और ध्यान के सूक्ष्मतर क्षेत्रों में जाने में असमर्थ होता है। कृष्ण एक सन्यासी, एक त्यागी व्यक्ति की परिभाषा से शुरू करते हैं। त्याग करने, अपने कर्तव्यों को त्यागने और सुरक्षित अभयारण्य में भागने से जुड़ा है। यह गलतफहमी ही है जिसने वास्तविक साधकों को दूर कर दिया है और उन्हें त्याग के लाभों तक पहुंचने से रोक दिया है। कृष्ण एक सन्यासी का वर्णन उस व्यक्ति के रूप में करते हैं जो वह करता है जो उसे करना चाहिए, कर्म के फल पर निर्भर हुए बिना अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरी तरह से पूरा करता है। एक सन्यासी उच्च आदर्श से रहित नहीं होता, न ही वह निष्क्रिय व्यक्ति होता है। फिर कृष्ण आध्यात्मिक विकास के 3 चरणों का उत्कृष्ट विवरण देते हैं, एक सक्रिय योगी से एक ध्यानमग्न सन्यासी तक और अंत में एक ज्ञानी प्रबुद्ध व्यक्ति की उन्नत अवस्था तक। उन्होंने बाहरी दिखावे के बजाय मानसिक स्थिति के संदर्भ में 3 चरणों का वर्णन किया है। इस प्रकार किसी को आध्यात्मिक होने के लिए गेरुआ वस्त्र पहनने या अनुष्ठान करने या सांसारिक सुखों से इनकार करने की आवश्यकता नहीं है। बस जरूरत है मानसिकता में बदलाव की। कदम दर कदम कृष्ण हमें ध्यान के लिए प्रारंभिक अनुशासनों के साथ साथ अयोग्यताओं से भी परिचित कराते हैं। इसके बाद आत्मज्ञान की परीक्षा होती है। एक आत्म साक्षात्कारी आत्मा वह है जो सबके साथ एकाकार महसूस करता है। वह सभी प्राणियों में स्वयं को ही आत्मा के रूप में देखता है। अंततः वह किसी मंदिर, चर्च या मस्जिद में नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी में ईश्वर की पूजा करता है। इसके बाद वह आत्मा में रहता है, चाहे उसकी जीवन शैली कुछ भी हो। जब आप हर जगह उनकी छवियों से नहीं जुड़ सकते, तो ईश्वर के प्रति प्रेम की घोषणा करना व्यर्थ है। अर्जुन हमारी तरह अनंत के अज्ञात क्षेत्र की खोज के लिए अपने वर्तमान अस्तित्व की सुरक्षित सीमा को छोड़ने से डरता है। वह कृष्ण से पूछते हैं कि उन लोगों का भाग्य क्या होता है जो आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रतिबद्ध हैं लेकिन आत्म साक्षात्कार से पहले ही मर जाते हैं। कृष्ण जीवन के सबसे व्यावहारिक नियमों में से एक को प्रकट करने के लिए उचित उत्तर देते हैं। वह कहते हैं, जो धर्मी है उसे कभी दुख नहीं होगा, या तो अभी या भविष्य में। आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे, आप इसका श्रेय अपने भावी जीवन में ले जाएंगे। आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार से वंचित है, वह या तो सुखी और धनी के घर में या एक बुद्धिमान योगी के परिवार में पैदा होगा। वहां पिछले जन्मों में अर्जित ज्ञान से संपन्न होकर वह आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए और भी अधिक प्रयास करेगा। इस प्रकार भगवान अर्जुन और हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि स्थायी खुशी का मार्ग सत्य का जीवन है।